আজকে কিন্তু আমরা আগ্রাতে চলে এসেছি। আগ্রাতে তো অনেক ঘোরার জায়গা রয়েছে, সেগুলো তো সবটাই শেয়ার করব। তবে আজকে কিন্তু প্রথমে চলে যাব ফতেপুর সিকরি। ফতেপুর সিকরিটা কিন্তু ভীষণই একটা পপুলার জায়গা, সুতরাং ফতেপুর সিকরিটা বাদ দিলে তো ঘোরাটাই মিস হয়ে গেল। সুতরাং ফতেপুর সিকরিটা কিন্তু ঘুরতে আসলে দিল্লি আগ্রাতে যদি ঘুরতে আসা হয়, ফতেপুর সিকরিটা কিন্তু লিস্টে রাখতেই হবে। সাথে যদি একটা গাইড থাকে তাহলে তো আরও ভালো হয়। তো আমরা কিন্তু একটা গাইড নিয়ে নিয়েছিলাম, চাইলে শুধুমাত্র নিজেরা শুনতে পারতাম, কিন্তু না, যেহেতু তোমরা আমার বন্ধু হও, আমি নিজে শুনছি, আমি চাই তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করতে। ওই জন্য আমি নিজে যেইভাবে শুনেছি পুরোপুরি ডিটেলসে হিন্দিতে যা যা বলেছে গাইডরা সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। প্লাস আমি যতটা বুঝেছি সেইটুকুনি আবার তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তো ফার্স্টে তোমরা দেখতে পারলে আমরা ফতেপুর সিকরি চলে এসেছি। ফতেপুর সিকরিতে এসে একটা গাইড নিতে হবে, তারাই কিন্তু তোমাদেরকে একদম ওই ফতেপুর সিকরি যে মহলটা ওখানে নিয়ে যাবে। এখানে কিন্তু লাস্ট স্টপেজ গাড়ি থেকে এসে ওখানে নেমে ওখান থেকে গাইড নিয়ে টাকা দিয়ে তারপরে টোটোতে করে কিন্তু আমরা সেই মহলের ওখানে চলে গিয়েছি। এটা যদি পুরোটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের আন্ডারে, সুতরাং এখানে তো একটা বিজনেস স্পট তো রয়েছেই, সুতরাং সবাই সবার মতন এখানে একটা বিজনেস করছে। তো চলো, কি সুন্দর লাগছে দেখতে, দেখো। একটা এখানে এসে একটা নিজেকে একটা রাজা রাজা, মানে রাজা তো বলতে পারবো না, রানী রানী একটা ফিলস হচ্ছে, বেগম বেগম একটা ফিলস হচ্ছে। তো দেখো কি সুন্দর এখানে সাজানো গোছানো। তো আমরা তো এগুলো মেনলি টিভিতে দেখে থাকি, আর সুতরাং আজকে এসেছি ফতেপুর সিকরিতে। আশা করি তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে, আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে। তোমাদের ভালো লাগার জন্য সবটারও ডিটেলসে শেয়ার করছি। এখানে কিন্তু টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। তো দেখো আমরা চলে এসেছি ফতেপুর সিকরিতে। এইবার কিন্তু আমরা এখন ভেতরে যাব। তো চলো শুরু করা যাক। तो दादा भाई यहाँ देखने के लिए दो जगह है, राजबाड़ी और गुरुबाड़ी। फतेहपुर और सीकरी। सीकरी राजबाड़ी, बुलंद रज्जा, गुरुबाड़ी बादशाह बड़े धर्म गुरु। फतेहपुर वह है गुरुबाड़ी। अभी आपको घुराएगा सीकरी राजबाड़ी। सिक्री राजबाड़ी राजबाड़ी মানে রাজবাড়ি मतलब सिक्री सीकरी गुरुबाड़ी फतेहपुर, जहाँ टोम ऑफ सलीम चिश्ती बादशाह बड़े धर्म गुरु, बुलंद रज्जा, ठीक है ना। तो मुगलों में यहाँ सबसे पहले बाबर आए थे, बादशाह अकबर के ग्रैंड फादर, फर्स्ट बाबर, सेकेंड हुमायूं एंड थर्ड मुगल एम्परर अकबर। बादशाह बाबर और राणा सांगा के बीच में यहाँ बैटल ऑफ खानवा 1527 में एक युद्ध हुआ था। वो मैदान यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बादशाह बाबर ने उसको फतेह किया। यह इधर हुआ था। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है खानवा का मैदान, बैटल ऑफ खानवा। बहुत दूर है यहाँ से 10 किलोमीटर। बादशाह बाबर ने उसको फतेह किया, उसको विक्ट्री किया, उसको जीता। उर्दू में जीत को कहते हैं फतेह। सीकरी एक पुराना गांव था, ओल्ड विलेज, जहां शिकारबार, ठाकुर, स्टोन कटर रहा करते थे। दोनों जगहों को मिलाकर बोला गया फतेहपुर और सीकरी। बादशाह अकबर तीसरे नंबर के मुगल शासक थे, लेकिन बादशाह अकबर के 3 रानियां थीं और तीनों ही रानियां अलग अलग धर्म से बिलोंग किया करती थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। लेकिन तीनों ही रानियों से कोई औलाद नहीं था। बच्चे तो थे लेकिन लास्ट में कोई बच्चा नहीं था जिससे कि उनका वंश आगे से चले, उनका जनरेशन आगे से चले। बादशाह अकबर इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। कई तीर्थ स्थानों पर भी गए लेकिन कहीं से भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन लास्ट में बादशाह अकबर अजमेर गए, राजस्थान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। वहाँ उनको एक ड्रीम हुआ, एक सपना हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, सूफी संत रहा करते हैं, शेख सलीम चिश्ती उनका नाम है। बादशाह अकबर सूफी बादशाह अकबर बाई बौक, नंगे सर नंगे पाँव, पूरी प्रजा अपनी रानियों के साथ में यहाँ फतेहपुर सीकरी आए। तो जब सम्राट अकबर यहाँ पर आए तो यहाँ कोई इमारत नहीं था, कोई मोनूमेंट्स नहीं था। दोनों ही जो किला राजबाड़ी और गुरुबाड़ी जो बना हुआ है वो अरावली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, ये सब अरावली पूरा अरावली के ऊपर बना हुआ है। सम्राट अकबर यहाँ पर आए, बाबा से कहा कि मैं एक सम्राट हूँ, सम्राट होने के बावजूद, एक शहंशाह होने के बावजूद सारी चीज़ है मेरे पास में, लेकिन कमी है तो एक औलाद की, एक संतान की कमी है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कोई बच्चा हो और आगे से मेरा वंश चल सके, मेरा जनरेशन आगे से बढ़ सके। बाबा ने दुआ दी सम्राट अकबर को। हिंदू रानी जोधाबाई से बेटे का जन्म हुआ 1569 में। बाबा ने अपने नाम के ऊपर नाम दिया सलीम, और उसको प्यार में बोलते थे सेखू बाबा। बड़ा हुआ जहांगीर, जहाँ का बादशाह। तो सम्राट अकबर ने अपनी बेटी की पैदाइश की खुशी में दोनों ही जगह लाल पाथर से बनाया था।
क्योंकि सम्राट अकबर को यहाँ से लाल मिला था, छेला मिला था। हिंदी में बेटे को कहते हैं लाल। तो पूरा जो इमारत है ना वो सारा रेड सैंडस्टोन का है। इसको लोकल भाषा में बलुआ पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। बालुआ पत्थर? बलुआ पत्थर मतलब बलुआ, लाल पत्थर को बोला जाता है बलुआ पत्थर लोकल भाषा में। ओके। तो जिस जगह पे भी हम लोग फॉलो पब्लिक ऑडियंस, जनता दरबार, यहाँ सम्राट अकबर का जनता दरबार लगा करता था, पब्लिक कोर्ट। सम्राट अकबर यहाँ जनता की फरियादें सुना करते थे, उनकी जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उनको सोल्व किया करते थे। चैम्बर आपको नजर आएगा वहाँ सामने। ओके। बीच मिडल के अंदर जो जालियां बनी हुई है, बीच मिडल के अंदर सम्राट अकबर बैठा करते थे और दोनों ही बीच मिडल के अंदर दोनों ही साइड से उनके 9 मिनिस्टर नौरत्न, बीरबल, तानसेन, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान काना, हकीम हुकाम, भगवान दास, अबुल फजल फैजी। तो ये 9 मिनिस्टर नौरत्न दोनों ही साइड से, बीच में सम्राट अकबर और नीचे बैठा करती थी जनता। लेकिन सम्राट पूरा जनता, जो गार्डन नहीं था उस समय, गार्डन नहीं था तो नीचे जनता बैठा करती थी। सम्राट अकबर के समय में जो लोग गुनाहगार हुआ करते थे, गिल्टी पर्सन, उनको जेल में नहीं डाला जाता था, फांसी का कोई सिस्टम नहीं था। सम्राट अकबर ना ही कोई जेल बनाया यहाँ और ना ही कोई हैंगिंग सिस्टम। আমরা কিন্তু এখন রাজপ্রাসাদে রয়েছি। এই রাজপ্রাসাদের এই যে জায়গাটা এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে রাজদরবার। এখানে কিন্তু রাজা বসে থাকতেন তার নবরত্নর সাথে, মানে 9 জন যে মহাগুণী ব্যক্তি ছিলেন তার আমলে, তাদের সাথে বসে এখানে কিন্তু বিচার বিবেচনা করতেন উনি। সেটাই গার্ড বলে দিলেন। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। ফার্স্টে তোমাদেরকে রাজদরবারটা দেখিয়ে নিলাম, এবার কিন্তু আমরা ভেতরের দিকে ঢুকছি। এখানে কিন্তু আরও অনেক কিছু দেখার জানার রয়েছে, আমাদের সাথে গাইড রয়েছে। সুতরাং চলো তোমাদেরকে সবটাই শোনাই, এবার গাইড কি বলে। सामने जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ तोलादान हुआ करता था जहांगीर का। जहांगीर जो कि काफी बहुत मानूत के बाद में जो पैदा हुआ था, तो वहाँ वो तुलवाया करता था सम्राट अकबर उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन उस जमाने में पेपर मनी नहीं था, सोने चांदी का सिक्का, गोल्ड सिल्वर की कॉइन्स, गिनी शर्तियाँ हुआ करती थी। सम्राट अकबर वहाँ उनको तुलवाया करते थे उनकी नज़र उतारने करने के लिए। तो उनकी तोल के मुताबिक जो वजन हुआ करता था ना गिनी शर्तियों का, गरीब लोगों में बढ़वा दिया करते थे। जहाँ सम्राट अकबर का जनता दरबार लगा करता था, दीवान अहमद पब्लिक कोर्ट। तो ये सामने वाला है दीवान खास वाला प्राइवेट मीटिंग हॉल। लेकिन दीवान खास की खास बात एक ये भी है, जैसे कि आप इसको बाहर से देखोगे तो ये आपको लगेगा डबल स्टोरी, 2 मंजिला इमारत। अंदर से देखोगे ना तो अंदर से लगता है सिंगल स्टोरी। এই যে প্রাসাদটা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে বলা হয় দিওয়ানে খাস, মানে এটা হচ্ছে যে আকবরের সভাগৃহ। এখানে উনি ওনার নবরত্নর সাথে, মানে 9 জন যে ওনার মন্ত্রী ছিলেন তাদের সাথে কিন্তু উনি এখানে বসে মিটিং করতেন। এই যে মিডিলে রয়েছে, এই মিডিলে উনি বসতেন আর চতুর্দিকে ওই নবরত্নরা বসতো। সুতরাং এখানে কিন্তু মিটিং চলতো। এখানে সিঁড়ি আছে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হতো। दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हॉल। सम्राट अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ में बैठकर यहाँ पर खास डिस्कसें किया करते थे, खास मीटिंगें हुआ करती थी। और जो खास मीटिंगें हुआ करती थी वो ऊपर की चारों ही साइड से जो आपको बालकनीज नजर आएंगे ना, जालियाँ नजर जो आ रही हैं चारों साइड से, यहाँ पर मंत्री लोग बैठा करते थे। बीच पिलर के ऊपर सम्राट अकबर का सिंहासन हुआ करता था। सेंटर में सम्राट अकबर पिलर के ऊपर बैठा करते थे, राउंड शेप बना हुआ है, उनका गद्दी है, उनका गद्दी हुआ करता था उस समय। तो सम्राट अकबर बीच में बैठा करते थे, चारों साइड से मंत्री लोग। और यहीं पर सम्राट अकबर ने 1582 में 1582 में सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया, दीन-ए इलाही। दीन मीन्स रिलीजन, ए मीन्स वन, इलाही मीन्स गॉड, सबका मालिक है। सम्राट अकबर मुगलों में कैसे राजा थे, उनको किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं था। सभी धर्मों को फॉलो किया करते थे, सभी धर्मों को रेस्पेक्ट दिया करते थे। अकबर की ग्रेस, तो ये बादशाह अकबर को उस जमाने का सेम लाइक पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था। जितना भी जो पिलर पर डिजाइन आएगा ना, पूरा इंडो इस्लामिक डिजाइन में इसको बनाया गया है। ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए, स्टेप लगा हुआ है। स्टेप के द्वारा सम्राट अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ ऊपर बैठकर खास मीटिंगें क्या करते थे। ये पूरा ही खजाना महल। उस जमाने में पेपर मनी नहीं था, सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, गोल्ड सिल्वर की कॉइन्स, गिन्नी शर्तियाँ। रानियाँ अपनी ज्वेलरी, आभूषण, गहने वगैरह जो रखा करते थे, सम्राट अकबर ने उनके लिए पत्थर का बॉक्सेस बनाया था, पत्थर का तिजोरी। এখন যেই মহলটাতে রয়েছে এই মহলটাকে খাজানা মহল বলা হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছ দেওয়ালের মধ্যে পাথরের বক্স করা রয়েছে ফাঁকে ফাঁকে, তো সোনা দানা রানীরা এখানে ভেতরে রেখে দিত। और इसको आग मिचोली भी बोला जाता है। आग मिचोली समझते हैं ना, लुका छुपी। तो यहाँ 3 कमरा बना हुआ है, 3 कमरों के चारों ही साइड से छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ भी बनी हुई हैं, जहाँ रानियाँ अपनी दासियों के साथ में आंखों से पट्टी बंधवाकर लुका छुपी का खेल भी खेला करती थी।
दादा ऐसा सा गलिया बना हुआ है चारों हिस्से से। ज्योतिषी जो कि हाथ की रेखाएं वगैरह जो देखा करते थे ना, ज्योतिषी जो कि हाथ की रेखाएं वगैरह देखा करते हैं, उनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। सम्राट अकबर का शाही अंदाज में इस्तकबाल किया करते थे, वेलकम किया करते थे नगाड़े बजाकर। तो इसको पूरा ही खजाने की छतरी भी बोला जाता है और ज्योतिषी की बैठक, जो कि आपको पूरा ही जैन आर्किटेक्चर में नजर आ जाता था। ये जैन हाँ, आर्किटेक्चर पूरा है। जैन आर्किटेक्चर है। यहाँ पर जितना भी जो बिल्डिंग बनाया गया ना, वो सारा ही इंडो इस्लामिक डिज़ाइन में बनाया गया है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, पूरा ही। आइए नीचे देख कर आइएगा। आपको पंचमहल 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 मंजिला इमारत। ये देखो, ये क्रॉस आपको नजर आएगा ना फ्लोर के ऊपर, ये 4 साइड से बना हुआ है। गेमो 25 गेमो पासा पाशा डाइस, महाभारत में आपने देखोगे ना, हाँ। डाइस करने की जगह शकुनी मामा इस साइड से बना हुआ है और ऊपर साइड से एकदम। गेमो 25। तो यहाँ गोटियों की जगह दासियों को खड़ा कर दिया जाता था, नौकरानी सर्वेंटों को। ओके। जैसे कि गोटियों कलर होते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट, उसी तरह से उनको ड्रेस पहनाया करते थे ब्लैक एंड व्हाइट। सम्राट अकबर अपनी रानियों के साथ में वहाँ पत्थर का जो चेयर बना हुआ है ना, वहाँ से बैठकर प्ले किया करते थे, चालें चला करते थे। जिनका चालाएँ करता था ना, उनको डायरेक्शन दिया करते थे और वो दासियाँ चारों ही साइड से डांसिंग करते करते मूव किया करती थी, घूमती थी चारों ही साइड से। ये सम्राट अकबर का सीट। और पीछे आपके पंचमहल 5 मंजिला इमारत, उसको हवा महल भी कहा जाता है। की मॉल हवा महल, एयर पैलेस। यार पहले हवा के लिए, हाँ। सपोर्ट में कहीं आपको कोई दीवार नजर नहीं आएगी, सपोर्ट बाय पिलर। टोटल जो उसके अंदर पिलर है ना 176, 176 पिलर। ग्राउंड फ्लोर पर है 84 पिलर, सेकंड फ्लोर पर है 56 पिलर, तीसरी मंजिल पर है 20 पिलर, चौथी पर है 12 और पांचवी पर है 4। 84, 56, 20, 12, 4, टोटल 176। सम्राट अकबर अपनी रानियों के साथ में ऊपर बैठकर हवा का भरपूर आनंद लिया करते थे। भरपूर। नीचे जो पिलर आपको नजर आएगा ना इसी साइड से, देखिए, ये पाठशालाएं हुआ करती थी यहाँ पर। पाठशालाएं, यहाँ सैनिक और दासियों के बच्चे पढ़ा करते थे। ओके। जो टीचर हुआ करते थे ना पढ़ाने वाले, अबुल फजल फैजी, अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा किताबें लिखी। राइटर भी थे, टीचर भी थे और सम्राट अकबर के 9 मिनिस्टर में भी, नवरत्न में भी शामिल थे। গাইডের মুখ থেকে তো তোমরা সবটাই শুনলে। এবার তোমাদেরকে আমি একটু ডিটেলসে বলে দেওয়ার চেষ্টা করি যে তোমরা আবার বুঝতে পারো। এই যে সামনে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ, এটা দিন ই খাস। এখানে রাজা আকবর তার মন্ত্রীদেরকে নিয়ে গোপনে আলোচনা সভা চালাতো। নেক্সট যেটা দেখতে পাচ্ছ বিল্ডিংটা, এখানটা হচ্ছে যে খাজানা ঘর। এখানে হচ্ছে রানীরা তাদের সোনা, রূপা, হিরে জহরত সব বক্সের মধ্যে করে, দেওয়ালের মধ্যে যে বক্স করা আছে ওখানে কিন্তু রেখে দিত, লুকিয়ে রাখতো। আচ্ছা, নেক্সট তোমরা যে বিল্ডিংটা দেখতে পারবে এটা হচ্ছে হাওয়া মহল। এইখানে কিন্তু প্রচুর হাওয়া, ওই যে ওপরে রাজা রানীরা বসে থাকতেন, তারা কিন্তু যে প্রাকৃতিক হাওয়া সেটা উপভোগ করতেন। নেক্সট যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ ছোটো মতন পিলারের মতন করা আছে, এখানে দাসীদের যে সন্তানরা ছিল এখানে কিন্তু তারা পড়াশুনো করতো। তো হাফ আমরা ঘোরা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে রাজপ্রাসাদে, তো হাফটা তোমাদেরকে আমি শেয়ার করলাম ডিটেলসে। চলো এবার নেক্সট তোমাদেরকে আরেকটু দেখাই। চলো এবার আমরা এগিয়ে যাই নেক্সট কি আছে সেটা দেখার জন্য। 4 चमन अनूप तालाब, अनूप तालाब, माने 4 चमन यानी कि सुंदर जगह, ब्यूटीफुल प्लेस। ब्यूटीफुल प्लेस, सुंदर जाने जगह। के लिए चारों ही साइड से आपको 4 रास्ता भी नजर आएगा। हाँ, सम्राट अकबर के जो 9 मंत्री थे ना, उनमें से एक थे संगीत सम्राट तानसेन और वैजू बाबा के बीच में वहाँ जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ सिंगिंग हुआ करता था। ओके, दीपक राग। जब तानसेन दीपक राग गाया करते थे तो उनके दीपक राग गाने से पानी में दिए जल उठते थे, दिया जल उठता था। और जब वो राग मल्हार गाया करते थे, उनके राग मल्हार गाने से बारिशें शुरू हो जाया करती थी। कौन सा राग? दीपक राग, मेघ राग। मेघ राग। तो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ उनका सिंगिंग हुआ करता था। डबल स्टोरी का जो पिलर है ना, वहाँ सम्राट अकबर अपनी रानियों के साथ में बैठकर उनके सिंगिंग का भरपूर आनंद लिया करता था। तो उस ज़माने में ऐसा जोल नहीं हुआ करता था। रोज़ वाटर, गुलाब जोल की खुशबू वाली हवाएं सम्राट अकबर के बेडरूम में जाया करती थी। सम्राट अकबर का जो बेडरूम है वो खुशबू से महकता था। सम्राट अकबर की जो फर्स्ट वाइफ थी ना, मुस्लिम रानी, ये उनका महल है शीश महल। टर्की की सुल्ताना भी उनको कहा जाता है। शीश महल। शीश महल क्यों? वो मिरर पैलेस है पूरा, उसमें शीशा हुआ करता था। फिर उस समय शीशा, डायमंड, हीरा, जवाहरात पूरा लगा हुआ होता था पूरा घर के अंदर। हाँ, घर के अंदर।
ओके और वो उनके बचपन के फ्रेंड भी थे, उनको टर्की की सुल्ताना भी कहा जाता है। टर्की की सुल्तान। जी। तो ये सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत महल सम्राट अकबर ने अपनी फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए बनाया था, शीश महल। अंदर में जो स्टार बना हुआ है ना, बाजू का जो स्टार है, जो बॉक्सेस बना हुआ है, वहाँ अलग डिफरेंट कलर का मिरर हुआ करता था, फिट शीशा, ग्लास, डायमंड, हीरे जवाहरात, सबसे छोटा बनाया था, लेकिन सब रानी से सबसे खूबसूरत बनाया था। चारों ही साइड से ये दरवाजा बना हुआ है ना, डोर फ्रेम लगा हुआ है, दरवाजा हुआ करता था काठ का, लोकल काठ का नहीं, सैंडलवुड की काठ का हुआ करता था। सैंडलवुड चंदन के काठ का। काफी खूबसूरत यहाँ नक्काशियाँ भी हैं। दूर से दिखने में ऐसा लगता है कि काठ के ऊपर बनाया है, लेकिन बना पूरा पाथर के ऊपर। ये पूरा पाथर, लाल पाथर। लाइट नहीं था उस समय, इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, ओनली फॉर हैंड वर्क, पूरा ही हाथ के कला। तो हर दीवार, हर पिलर, हर रूफ के ऊपर आपको कुछ न कुछ अलग डिफरेंट डिजाइन नजर आएगा देखने करने के लिए। पूरा लाल पाथर के ऊपर है, हाथ की कला। लेकिन दूर से लगता है ऐसा कि काठ के ऊपर बनाया है, काठ नहीं है, लाल पाथर के ऊपर हाथ की कला। आइए टर्किश बात, क्या? स्नान करने की जगह, शाही हमाम, इसको बोलते हैं शाही सुराही। शाही सुराही। जैसे कि मिट्टी का सुराही होता है ना, जैसे ये पाथर का सुराही है। ये जैसे कि अंडा होता है ना, अंडे के आकार जैसे बना हुआ था पूरा ही, ये पूरा डैमेज हो चुका था, तो उसको रिपेयर किया गया है, जिसमें कि आपको कुछ नए और कुछ पुराने पाथर का इस्तेमाल नजर आएगा देखने के लिए। ऊपर का जो भाग है ना, वो पूरा टूट चुका है, लेकिन यहाँ का जो पानी है ना, वो है साल्टेड वाटर, खारा पानी। सम्राट अकबर के लिए पानी बाहर से गंगा जलाया करता था, उसमें जमा हुआ करता था, उसी पानी को सम्राट अकबर अपने पीने के लिए इस्तेमाल किया करता था। तो शाही सुराही। और ये है डाइनिंग हॉल, सम्राट अकबर का खाना खाने की जगह। यहाँ उनके लिए दस्तरखान और गलीचे का प्रयोग किया जाता था बैठने के लिए। सम्राट अकबर अपनी रानियों के साथ नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। शुद्ध शाकाहारी और वेजिटेरियन जो रानी हुआ करती थी, उनके लिए जो बॉक्सेस बने हुए ना, यहाँ अलग अलग खाने का अलग अलग डिशेस हुआ करता था। अच्छा। और जो मांसाहारी, उनके लिए इस साइड से खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता था, गोल्ड एंड सिल्वर, चांदी और सोने का हुआ करता था। ये डाइनिंग हॉल है, उसी के पीछे बना हुआ है सम्राट अकबर का पत्थर का पलंग, पत्थर का खाट, पत्थर का बेड। ये पूरा ही सम्राट अकबर का समर बेडरूम। अकबर बेडरूम। हाँ, अकबर का बेडरूम, ये गर्मियों के लिए बनाया था, समर बेडरूम। पत्थर का खाट है पूरा ही, पत्थर का पलंग। ये सम्राट अकबर का पत्थर का बेड है। चलने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि लोकल लकड़ी की नहीं हुआ करती थी, सैंडलवुड की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था सीढ़ियों में। उसके द्वारा सम्राट अकबर ऊपर आराम करने के लिए जाया करते थे। मखमली कलर के यहाँ गद्दे हुआ करते थे, उस पर आराम किया करते थे सम्राट अकबर। रेड कलर का जो कॉटन होता ना, मखमल समझते ना, मखमली कलर, तो उसका कॉटन हुआ करता था, उसका गद्दा हुआ करता था, उस पर आराम किया करते थे सम्राट अकबर। ये पिलर आपको दिख रहा है ना, पिलर को अंदर से होलो है, खाली है। हाँ, ऊपर छत से जब पानी आया करता था ना, रेन वाटर, छत से ऊपर होकर पिलरों के द्वारा, पिलरों से होकर, नालियों से होकर, पूरा नालियाँ बनी हुई, नालियों से होकर पूरा ही पानी पूरे फ्लोर के ऊपर जमा हुआ करता था। तो इसमें खुशबू के लिए कई प्रकार के परफ्यूम, गुलाब का फूल डाला जाता था। तो इसको कहते हैं सम्राट अकबर का ख्वाबगाह, ड्रीम हाउस, सपनों का महल। क्रॉस हवा के लिए, हवा के द्वारा पानी ठंडा रहा करता था, और ठंडा पानी के कारण सम्राट अकबर का बेडरूम भी ठंडा रहा करता था। तो ये उनका है ख्वाबगाह, ड्रीम हाउस, समर बेडरूम। एक खिड़की, ये वाला खिड़की इसी साइड से रानी रुकैया का महल है ना, तो इसी साइड से रानी रुकैया बेगम आया करती थी। दूसरा जो साइड बना हुआ है, वहाँ से उनकी जो सेकंड वाइफ थी कृष्ण रानी मरियम, वहाँ से आया करती थी। एक रानी का और है, ऊपर से रास्ता दिखाएंगे अभी आपको, महारानी जोधाबाई का। तो उस रास्ते से महारानी जोधाबाई आया करती। तीनों रानियाँ अपने तीनों अलग अलग रास्ते से आया करती। এই যে দরজা, এই দরজা থেকে আসতো যোধাবাই, এই যে দরজা থেকে আসতো যোধাবাই। আর এই যে খাট, এই যে খাটে এখানে কিন্তু আকবর ঘুমাতেন। আর এটা হচ্ছে গ্রীষ্মকালের ঘর, এই ঘরটা হচ্ছে আকবরের সব থেকে প্রিয় ঘর। আর এই যে নকশা কাঁথা এখনই এত রকম সুন্দর রয়েছে, তার মানে আগে কতটা সুন্দর ছিল, এটা হচ্ছে দেখার বিষয়। সামনে যে দরজা দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে রানী আসতেন। সেটা হচ্ছে কোন রানী আসতেন? এটা হচ্ছে বড় রানী আসতেন, যে প্রথম যে মুসলিম বড় রানী, সেই বড় রানী আসতেন এই যে। আর ওখান থেকে আর এক রানী আসতেন,
পরে আরও ডিটেলসে বলছি। আর এইখান থেকে বসে বসে রানীদের সাথে গান শুনতো। তানসেন এখানে বসে গান করতেন, আর রাগবার এখানে বসে বসে রানীদের সাথে বসে সেই গান উপভোগ করতেন। এই যে এটা হচ্ছে পাঠশালা, লোকাল যারা শ্রমিক দিনমজুর আছে তাদের পাঠশালা হচ্ছে এইটা। আর এই যে মাহাল আছে, সামনের যে মাহাল, এখানে থাকতেন মুসলিম যে বড় রানী, সেই বড় রানী থাকতেন। सुनहरा महल सम्राट अकबर की जो सेकंड वाइफ थी ना, क्रिश्चियन रानी, जो कि गोवा से बिलोंग किया करती थी, मरियम, ये उनके लिए बनाया था। लेकिन पूरे ही महल के अंदर उस जमाने में गोल्ड वाटर की पेंटिंगें हुआ करती थी। गोल्ड वाटर की पेंटिंग, सोने का पानी की, सोने का पानी। हाँ, तो पूरे ही महल के अंदर गोल्ड वाटर की पेंटिंगें हुआ करती थी, जो कि समय के अनुसार पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है। छोटा वाला किचन बनाया था, रसोई मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए, और सेकंड वाइफ क्रिश्चियन रानी के लिए मांसाहारी। सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बनाया था महारानी जोधाबाई के लिए। तो यहाँ जोधाबाई प्योर वेजिटेरियन खाना बना करता था। এই যে দেখতে পাচ্ছ এই মাহালটা, এখানে হচ্ছে যে যোধাবাই তো পুরোপুরি ভেজিটেরিয়ান ছিলেন, তো সেই জন্য, আর রাজস্থানী ছিলেন, এই জন্য উনি এটা ওনার রান্নাঘর ছিল, উনি এখানে রান্নাবান্না করে খাওয়া দাওয়া করতেন যোধাবাই। আর এবার দেখাবো তোমাদেরকে যোধাবাইয়ের মহলটা। যোধাবাইয়ের মহলটা কিন্তু হচ্ছে সব থেকে বড় মহল। চলো তোমাদেরকে সেটা শেয়ার করি। सम्राट अकबर ने उनको बनाया था हिंदुस्तान की मलिका, और उसी से छेले का जन्म हुआ ना महारानी जोधाबाई से, जहांगीर का। तो सम्राट अकबर ने अपने छेले की पैदाइश की खुशी में महारानी जोधाबाई के लिए सबसे बड़ा महल, उसको हवेली भी कहा जाता है, महारानी जोधाबाई का हवेली, जो कि राजस्थानी डिजाइन से पूरा नजर आएगा, बाहर भी और अंदर भी। वहाँ रहने के लिए उनके लिए 2 महल अलग से और बनाए थे, समर और विंटर पैलेस। एक महल सर्दी, दूसरा महल गर्मियों में रहने के लिए। उनका टेम्पल है, दासियों के रहने की जगह है, तुलसी का पौधा है वहाँ पर, जहाँ सुबह जल डालकर महारानी जोधाबाई पूजा किया करती थी। और देखिए अंदर में ओनली 4 लेडीज ही रहा करती थी, जेंट्स नॉट अलाउड हुआ करते थे। तो रास्ता भी ऐसा बनाया जैसे कि हम लोग यहाँ बाहर से देखेंगे तो अंदर का नजर नहीं आता है, अंदर से देखोगे तो बाहर का नजर नहीं आता है। अच्छा। पर्दा सिस्टम। अच्छा, आइए अभी लोग अंदर लेकर चलते हैं, तब दिखाएंगे आपको अंदर से। তোমরা তো গাইডের মুখে শুনেই নিলে যে যোধাবাইয়ের ছেলের নামই ছিল জাহাঙ্গীর। তো সেই আনন্দে জাহাঙ্গীর যোধাবাইকে সবথেকে বড় আর সুন্দর মহল বানিয়ে দিয়েছিল। তো চলো এবার এই সুন্দর মহলটাতে আমরা ঘুরে আসি। যোধাবাইয়ের মহলটা কীরকম ছিল। উনি কিন্তু যোধাবাইয়ের জন্য 2টো মহল বানিয়েছিল, একটা হচ্ছে গরমকালে থাকার জন্য আর শীতকালে থাকার জন্য। তো চলো এবার তোমাদের সাথে সেটা দেখ। এই যে আমরা ভেতরের দিকে ঢুকে পড়লাম, এটা হচ্ছে পুরো যোধাবাইয়ের মহল। দেখো রে বাপরে বাপ কত বড়, মানে এখানে শীতকাল আর গ্রীষ্মকাল দুটো সময় থাকার জন্য 2টো মহল রয়েছে। দেখো কত সুন্দর লাগছে, বাপরে বাপ। চলো এবার গাইডের মুখে শুনে নাও কোনটা কি বলছে। पूरा ये कि रानी का है, महारानी जोधाबाई का। लेकिन यहाँ उनके रहने के लिए 2 महल अलग से और बनाया था, समर और विंटर पैलेस। एक महल सर्दी और दूसरा महल गर्मियों में रहने के लिए। ये वाला है समर, ये वाला समर पैलेस, ये गर्मियों के लिए बनाया था, और ये है विंटर पैलेस, ये सर्दियों के लिए बनाया था। दिखने में आपको बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएगा। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि जो समर वाला है ना, समर बेडरूम, इसके पीछे जालियाँ लगा हुआ है, वेंटिलेशन लगा हुआ है हवा आने के लिए, तो ये हवाओं के द्वारा ठंडा रहा करता था। और वो पीछे की साइड से दीवारों से पैक किया गया है। जालियाँ क्यों बनाया था? क्योंकि सम्राट अकबर ने किले के 3 साइड से किले का दीवार बनाया, किले का वॉल, उसमें बनाए थे 9 गेट, 9 दरवाजा। एक गेट अपना आने के लिए, इस गेट से आपका जो गाड़ी इंटर होगा ना, वो सम्राट अकबर ने अपने आने के लिए रखा था, आगरा ही गेट। और ऐसे 8 गेट और बनाया था लोकल जनता के लिए। तो 3 साइड से किले का वॉल, और एक साइड से बनाया था आर्टिफिशियल एक लेक बनाया था, झील, मोती झील। तो वहाँ से जो हवाएं पानी से टकरा कर ठंडी हवाएं जो आया करती थी ना, तो ये हवाओं के द्वारा समर बेडरूम बिल्कुल ठंडा रहा करता था। सामने रानी जोधाबाई का मंदिर, और मंदिर के आंगन में यहाँ तुलसी का पौधा हुआ करता था, जहाँ सुबह जल डालकर महारानी जोधाबाई पूजा किया करती थी, आरती किया करती थी। तुलसी का छोटा छोटा रूम आपको नजर आएगा ना, छोटे छोटे जो रूम है, ये दासियों के रहने की जगह, सर्वेंट क्वार्टर, हरम समझते हैं ना,
यहाँ ओनली फॉर लेडीज ही रहा करती थी, जेंट्स नॉट अलाउड हुआ करते थे। सम्राट अकबर ने उनकी देखरेख के लिए यहाँ किन्नर लोगों को रखा था, हिजड़े लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ सामने नीचे बैठकर महारानी जोधाबाई उनकी पूजा क्या करती थी। पूजा करने का जो सामग्री हुआ करता था ना, सामान, एक यहाँ जो कोटरे बना हुआ है रूम, और एक इस साइड से, दोनों की साइड से आरती करने का सामान लगा रहता है। यहाँ अलग अलग और भी भगवानों की मूर्ति हुआ करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जितना जो पिलर आपको नजर आएगा हिंदू आर्किटेक्चर में है पूरा है। ऊपर पाथर का चैन बना हुआ है, चैन के नीचे बैल बना हुआ है, सूरजमुखी का फूल बना हुआ है, ये तिलक बना हुआ है, और यहाँ कलश दोनों साइड से पत्ता बना हुआ है, शाही सुराही, तो उसको बोलते हैं महारानी जोधाबाई का टेम्पल, जो कि पूरा ही हिंदू आर्किटेक्चर में आपको नजर आएगा। और जो चौकीदार हुआ करते थे ना, वो भी किन्नर ही हुआ करते थे। পুরুষের কোনো স্থান নেই এখানে। মেয়েদের মহল না, তার মধ্যে আবার যোধা বলে কথা, ঢুকতে এখনো হচ্ছে পুরুষকে যোধার কাছে আসতেই দেবে না। दादा झरों का दर्शन, क्या? झरों का दर्शन, बालकनी। আচ্ছা, बैल्कनी बैल्कनी। कभी कभी महारानी जोधाबाई आने जाने वाली जो दासियां हुआ करती थी ना, उनको अपना दर्शन दिया करती थी। तो जो ज्यादातर आपको ये यहाँ राजस्थान में नजर आएगा, बड़ा बड़ा जो हवेली है ना, वहाँ पर आपको ये नजर आएगा राजस्थानी डिजाइन में। ফাইনালি কিন্তু আমাদের আকবরের পুরো মহলটা দেখা কমপ্লিট হয়ে গেল। বাপরে বাপ, কত বড় মহল! এই মহলে কিন্তু আকবর তার 3 রানী নিয়ে থাকতেন। প্রথম রানী হচ্ছে মুসলিম, তারপরে খ্রিস্টান, তারপরে হিন্দু। এই 3 রানীকে নিয়ে উনি কিন্তু এই মহলে থাকতেন। সবটাই তোমাদেরকে ডিটেলসে শেয়ার করেছি, হিন্দিতে যারা গাইড যেটা বলেছে সেটাও শেয়ার করেছি। চলো এইবার কিন্তু আমরা যাব বুলন্দর দরওয়াজাতে। চলো, দেখতে পাচ্ছ বুলন্দর দরওয়াজা। सलीम चिश्ती बादशाह बड़े धर्म गुरु, আচ্ছা, उनके लिए फेमस है ये, जो कि एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। আচ্ছা, বুলন্দ দরওয়াজা। बुलंद के मायने ऊंचा, दरवाजा मीन्स गेट, আচ্ছা, এই উঁচু দরজা। এই যে আমি এখন বুলন্দ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এটা কিন্তু পাশের সাইডের গেট, এতে কিন্তু মেন এন্ট্রান্স গেট নয়। মেন এন্ট্রান্স গেটটা আমরা ভেতর দিক থেকে ঢুকে গিয়ে তারপরে দেখাবো। তো চলো দেখতে থাকো। तो अभी हम लोग जिस गेट से आए ना, इसको बोलते हैं बादशाही दरवाजा। सम्राट अकबर आया करते थे अपनी रानी के साथ में, उसी गेट से। सामने जमा मस्जिद बना हुआ है नमाज पढ़ने की जगह, और वो है बुलंद दरवाजा, एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। और ये बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह, बादशाह बड़े धर्मगुरु, वाइट वाला मार लो, वाइट मार है ना, बादशाह बड़े धर्मगुरु चिश्ती साहब शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के आशीर्वाद से सम्राट अकबर को हिंदू रानी जोधाबाई से छेड़ा हुआ जहांगीर। तो हाँ, सम्राट अकबर ने अपने छेले की खातिर पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया, राजबाड़ी और गुरुबाड़ी दोनों जगह बनाया। छोटा छोटा आपको जो नजर आएगी ना रूम, 84 रूम, 84 कमरा 3 साइड से। छतरी है ना ऊपर, छोटे छोटे छतरी है, लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं। रात में वहाँ मसाले जलाई जाते थे, मशाल, ऑयल लैम्प, रात को रोशनी करने के लिए, ठीक है ना। গাইডের মুখ থেকে সবটা শুনলে এবার চলো তোমাদেরকে পুরোটা একবার দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে ফতেপুরে বুলন্দর দরওয়াজা। এই দরওয়াজাটা হচ্ছে পৃথিবীর সবথেকে বড় দরওয়াজাটা। এই যে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, এই যে এই দরওয়াজাটা পৃথিবীর সবথেকে বড় দরওয়াজা। কি সুন্দর দেখতে লাগছে। আর এখানে কিন্তু জামা মসজিদ রয়েছে, এই যে জামা মসজিদ, এই যে এখানে কিন্তু আকবর নামাজ পড়তে আসতেন। আর আমরা যে গেটটা দিয়ে ঢুকছিলাম ওটাকে বলা হয় বাদশাহী গেট, ওখান থেকে আকবর তার রানীদের সাথে এখানে আসতো। চলো এবার তোমাদেরকে ওই যে বুলন্দর দরওয়াজাটা যেটা বললাম পৃথিবীর সবথেকে উঁচু দরজা, তার ভেতর দিয়ে যাই। এবার বাইরে থেকে দেখবো দরজাটা কীরকম দেখতে লাগে। এটা হচ্ছে জনসাধারণের দরজা, এখান থেকে কিন্তু সবাই যাতায়াত করতো। ঠিক আছে, এবার চলো তোমাদেরকে দেখাই। আরে বাপ রে বাপ, কি সুন্দর লাগছে দেখো, উফ অসাধারণ। দেখো দেখো। আচ্ছা, প্রথমেই বলে রাখি, তোমরা হয়তো খেয়াল করেছো বা ভুলেও যেতে পারো, এই পুরোপুরি যে ফতেপুর সিকরিটা বানানো হয়েছিল এটাও কিন্তু পুরোটাই আরাবলি পর্বতের ওপরে করা হয়েছিল। চলো এই দেখো আবার মৌচাকে বাসা করেছে, আমি তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি।
দেখো কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে। উফ, আর এই যে ছোট ছোট কোঠরি ছিল দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এখান থেকে কিন্তু যাতায়াত করা যেত, হাঁটা যেত, মানে পাহারা দেওয়া হতো আর কি। আর দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, ওপরে মশাল জ্বালানো, এখানে যেহেতু আলোর ব্যবস্থা ছিল না, ওই জন্য ওপরে ওই যে ওপরে যে জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছ ওখানে কিন্তু মশাল জ্বালানো থাকতো। এই যে এটাকেই বলা হয় বুলান্দার দরওয়াজা, পৃথিবীর সব থেকে উঁচু দরওয়াজা। দেখো কি সুন্দর দেখতে লাগছে। আমি কিন্তু তোমাদেরকে যতটা পারছি দেখানোর চেষ্টা করছি। নিচে কিন্তু সিঁড়ি রয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারে, এতটা নিচে কে নামবে বাবা। তো সেই জন্য আমি যতটুকুনি পেরেছি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। পুরো একটা বেলা কিন্তু লেগে যাবে এই ফতেপুর সিক্রিটা দেখতে। তো আমার এই ফতেপুর সিক্রিটা দেখতে একদিন লেগেছিল। আরও যদি ভোরবেলায় বেরোনো যেত তাহলে কিন্তু আরও একটু সময় বার করে অন্য কিছু জায়গায় ঘোরা যেত। তো যেহেতু আমাদের একটু রুম থেকে বেরোতে দেরি হয়েছে, তো সেই জন্য আমাদের পুরো একটা বেলা লেগে গিয়েছে। বাইরে থেকে দেখো তোমাদেরকে বুলান্দার দরওয়াজাটা আরও ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই যে আমরা নেমে যাচ্ছি। তো আজকের মতন আমাদের এই বুলান্দার দরওয়াজা ফতেপুর সিক্রি পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল। নেক্সট আর একটা লং ভিডিওতে তোমাদেরকে আর একটা কোনো স্পট ভালোভাবে ডিটেলসে বোঝানোর চেষ্টা করব। তো আজকের ভিডিওটা এখানে কমপ্লিট করছি। দেখা হবে পরবর্তী নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে, অবশ্যই ট্রাভেল ভ্লগ নিয়ে তোমাদের সাথে চলে আসব। তো ভিডিওটা তোমাদের কীরকম লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানিও। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই। আর তোমরা যদি কেউ বুঝতে না পারো অবশ্যই আর একটা কমেন্ট করে জানিও, আমি কিন্তু তোমাদেরকে অবশ্যই বুঝিয়ে দেবো।